बिट्टो का कमरा। शाम का वक्त। आशा जी बिट्टो और अम्मू बैठक में बैठे बातें कर रहे हैं। कितना टाइम हो गया अम्मू, तेरे पापा अभी तक आए क्यों नहीं? मम्मी, अभी तो 5 ही बजे हैं। पापा ने बताया तो था कि आने में देर होगी। हाँ, मगर सुधीर जी के घर क्या बातें हुई होंगी, ये भी तो बता सकते थे ना फोन पर। बस ये बोल के फोन रख दिया कि शाम को आने में देर होगी। अरे मम्मी, तुम बहुत सोचती हो। तब पापा के पास कोई होगा, इसीलिए ज्यादा बात नहीं की होगी। अभी आएंगे पापा तो पूछ लेना सब। अम्मू, फोन करके पूछ तो पापा को कितना टाइम लगेगा, मैं जा रही हूँ चाय बनाने। अम्मू ने फोन पर किशन जी से बातें की और बताया पापा 20 मिनट में आ जाएंगे। 5:30 बजने तक किशन जी घर आ गए और आके अपना थैला टेबल पर रखते हुए सोफे पर टिक कर बैठ गए। क्या हुआ जी, बहुत परेशान से लग रहे हो? कोई बात हुई क्या बिट्टो के ससुराल में? अरे नहीं, सुबह फटाफट ऑफिस का काम निपटा के निकला था। सोचा कि 11 बजे वाली बस लेकर चला जाऊंगा, लेकिन बस स्टैंड पहुंचते हुए देर हो गई। फिर क्या था, वो अपना छोटू है ना, उसकी टैक्सी लेके जाना पड़ा। उसने आते वक्त गाड़ी ऐसी भगाई कि पूछो मत। साले ने चाय पीने तक के लिए गाड़ी नहीं रोकी। पापा, ये रही आपकी चाय और पानी का गिलास। बिट्टो ने चाय ट्रे टेबल पर रखते हुए बोला। तभी बोलता हूँ, भगवान सभी को एक बिटिया तो जरूर दे। तेरे जाने के बाद मेरा क्या होगा बिट्टो? कुछ नहीं होगा। आप पहले बेटी के बाप नहीं हो जो अपनी बेटी को ब्याह कर रहे हो। ये तो नियति है, एक ना एक दिन तो इसे जाना ही है अपने घर। मम्मी के मुंह से अपना घर शब्द सुन बिट्टो अचानक से सिहर गई। अभी कल तो उसके सारे दस्तावेज पर, स्कूल कॉलेज सब जगह उसके घर के एड। मम्मी के मुंह से अपना घर शब्द सुन बिट्टो अचानक से शर्मा गई। अभी कल तो उसके सारे दस्तावेज पर, स्कूल कॉलेज सब जगह उसके घर के एड्रेस में इसी घर का तो पता लिखा होता था। कितने मुश्किल से बचपन में पापा ने अम्मू और उसे बिठाकर रटाया था इस घर का पता, कि कभी कहीं गुम हो जाओ तो बता सको। और आज अचानक से अब कोई और उसका घर हो गया। बदलाव नियति है, और कोई भी बदलाव एक दिन में आता नहीं। लेकिन ये कथन तो लड़कियों के लिए सरासर गलत है। एक ही झटके में उसका अपना घर बदल गया। बिट्टो के चेहरे पर मायूसी का भाव शायद किशन जी ने देख लिया था। अरे बिट्टो, क्या सोचने लग गई बेटा? कुछ नहीं पापा, आप बताओ कैसा रहा आपका जाना? अरे बहुत अच्छा। क्या शानदार घर है। हमारे आंगन से तो बड़ा उनका बैठक है, और उसकी एक दीवार पर तो दीवार से चिपका हुआ टीवी भी है। उसको एलईडी टीवी बोलते हैं। पिछली दिवाली में बोला तो था आपको लेने के लिए। हाँ, तू तो बहुत कुछ बोलता है, खुद के पैसे से लगवा लेना एलईडी टीवी, तब जानू। सब क्या पापा ही करके देंगे? देखना, आप पहली सैलरी से ही एलईडी क्या स्मार्ट टीवी लाऊंगा। कुछ भी लगवा ले तू अम्मू, देखना तो इनको फिर भी 24 घंटे समाचार ही हैं। हाँ, तो उससे दिन दुनिया की खबर का पता तो चलता है। क्या गलत है देखने में? तुम्हारे वो घिसे पीटे सीरियल की तरह तो नहीं ना, जिसमें हर दिन बस कलह और सास बहू का झगड़ा रहता है। 2 महीने बाद भी देखो तो कहानी वहीं की वहीं चली रहती है। आपने मेरे सीरियल को छोड़िए, मेरा मन जो देखूं। आप बताइए, पंडित जी ने जन्मपत्री मिला के क्या बोला? हर समय सीरियल के वैम्पर की तरह खून चूसने पर लगी रहोगी तो काम की बात कब बताऊंगा मैं?
जन्म पत्री मिलान सही से हो गया और 28 गुण मिल रहे हैं दोनों के। हाँ, पंडित जी ने विवाह के लिए 2 शुभ दिन बताए हैं। एक आज से 2 महीने बाद का है और दूसरा नवंबर का है। हाँ तो सही है ना, नवंबर महीना सही है। जाड़ों की सर्दी अच्छी भी होती है। बस गद्दा कंबल बिछाओ और उतनी सी जगह में 10 लोग को सुला दो, वरना गर्मी में तो उतनी जगह में 4 लोग भी नहीं सो सकते। खाना खराब होने का भी झंझट कम होता है। सुबह की सब्जी शाम तक चल जाती है, सब प्यार से खा लेंगे। पानी बर्फ और कोल्ड ड्रिंक का भी खर्चा कम। लो, तुम्हें तो हर घड़ी यही सब सोचता रहता है। भाई, हमारे इकलौती लड़की की शादी है और अव्वल तो घर की पहली शादी है। हम अच्छा खाना खिलाएंगे सबको, तुम्हारे राजेश मामा जैसा नहीं। तुम्हारे पापा बेटा शानदार आयोजन होगा कि लोग देख के बोलेंगे कि किशन जी ने क्या हाथ खोल के बेटी का ब्याह किया। हर बात में भैया को लाना जरूरी होता है आपको। और 1 मिनट, मतलब आपने 2 महीने बाद वाली तारीख पक्की कर दी है क्या? मैंने थोड़ी ना कुछ किया है। वो सुधीर बाबू बोलने लग गए कि उनके घर में जाड़ों के बिया नहीं फलते हैं, तो क्या विकल्प था मेरे पास। अब थोड़ी सी सुविधा के लिए बेटी को जन्म भर मुसीबत में तो नहीं डाल सकते ना। अरे, ये आप अब बता रहे हैं? सच में आपको अकेले जाने ही नहीं देना चाहिए था। बोला था राजेश भैया को साथ ले जाओ या अपने भाइयों में से किसी को। उनको बात करने का सलीका आता है। लेकिन है ना मेरे भोले भंडारी, आप तो आप हो। उन्होंने बोला होगा, आप हाँ करके चले आए। और क्या करता, अब तारीख की जगह से इतना अच्छा रिश्ता हाथ से तो नहीं जाने देता। और 2 महीने का समय है तो हमारे पास सब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोचा था भाभी से फोन करके गर्मियों में कद्दू चावल और आलू के चिप्स पापड़ बनवा लूंगी। इस गर्मी में जो आम आएंगे उनसे अचार लगवा लूंगी। अब बेटी के ब्याह में इन सब की जरूरत तो पड़ेगी न। जो आएगा उसको बाजार वाला नवरंग अचार और लिज्जत पापड़ खिलाऊंगी। क्या बोलेंगे सब कि बेटी के ब्याह की तैयारी भी नहीं की। अम्मू, फोन ला, भैया को फोन करके बताऊं कि ये ब्याह की तारीख तय कर आए हैं। आप गांव फोन करके मंझले भाई को बोलो कि शुद्ध घी चावल गेहूं का प्रबंध करें। बड़े आए सब हो जाएगा। अरे, अभी फोन करने से कौन सा अभी सामान आ जाएगा। बिट्टो, तेरी मम्मी भी ना सीरियल देख देख के उसके किरदारों की तरह हर छोटी बात पर उतनी ही उतावली होके कुछ भी करने लग जाती है। सोच रहा हूँ बिट्टो के ब्याह तक केबल ही कटवा दूं। आपकी तरह हर सुबह कपड़े झाड़कर मुझे तो ऑफिस जाकर अखबार पढ़ना होता नहीं है। सीरियल देख लेती हूँ, कोई होता ही नहीं घर पर तो खाली बैठे बैठे देख लेती हूँ। 100 काम के बाद यही तो फुर्सत में थकान मिटाता है। खबरदार अगर केबिल कटवाया तो। अब तो बहुत काम होगा ना, 2 महीने में बेटी का ब्याह है। अब समय कहाँ मिलेगा तुम्हें टीवी देखने का। कटवा ही देता हूँ कनेक्शन। नहीं तो शादी में जितने बच्चे आएंगे सब टीवी से चिपके रहेंगे। एक ही तो बूढ़ा सा टीवी है हमारे पास। किशन जी ने मुस्कुराते हुए कहा। पापा, रहने दीजिए ना, आप क्यों मम्मी को तंग करते रहते हो हमेशा। राजेश मामा ने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप इतना उनको लेकर ताना मारते हैं हमेशा। लो बिट्टो, मम्मी का लाडला बोला अब। अरे भाई, बिगड़ा कुछ नहीं है। साला है वो मेरा, उसका नाम लेकर छेड़ना तो बनता है ना। देखना बिट्टो के घर भी अम्मू तुझे लेकर बिट्टो को कितना चिढ़ाएगा। एक बार फिर से पापा के मुंह से बिट्टो का घर सुन के बिट्टो का तो मानो कलेजा मुंह से आ गया। क्या पापा मम्मी, आप लोग अभी से तुम्हारा घर बोलने लग गए। ये घर क्या मेरा नहीं है क्या? अभी शादी हुई नहीं
कि आप लोगों ने पराया कर दिया। अभी आप लोग बोल रहे हैं कल के दिन अम्मू की शादी होने पर भाभी ने मुझे अंदर ही नहीं आने देना है। हाँ तो नहीं तो क्या? बिल्कुल नहीं आने देगी। अच्छा हुआ कि जा रही है अब। मुझे एक कमरा तो नसीब होगा, नहीं तो हमेशा बैठक में सोना पड़ता है मुझे। कोई भी मेहमान आए उसके साथ सुला दो मुझे। अब तेरे जाने के बाद आराम से तेरे कमरे में सोऊंगा मैं। अम्मू ज्यादा नहीं बोल रहा तू। और मेरा कमरा हमेशा मेरा ही रहेगा। मैं ताला लगा के जाऊंगी, किसी को भी नहीं आने दूंगी और नहीं चाबी दे के जाऊंगी अपने कमरे की। ये सही है? कल तक सब मेरा था, आज अचानक से सब पराया लगने लग गया। पापा इसको बोल दो ये बैठक में ही सोएगा। अरे बिट्टो, क्यों गुस्सा कर रही है बेटा? ये तो सब औरतों का हाल है। देख, मेरी शादी के बाद वो कमरा बाबूजी ने छोटे सत्या को नहीं दे दिया था, और अब जब घर बन गया तो उसमें राजेश भैया और सत्या के बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन माँ, अब जब नानी का घर इतना बड़ा बन गया है, फिर भी उसमें तुम्हारे लिए कोई अलग कमरा नहीं है। जब जाओ तब किसी अलग रूम में, नहीं तो बच्चों के साथ ठहरा देते हैं। आप लोग भी मेरे साथ यही करोगे क्या? इस घर में अब मेरा कोई कमरा नहीं होगा? मैं जब कमाऊंगा तब देखूंगा। अगर ज्यादा पैसे हुए तो तेरे लिए एक कमरा बनवा दूंगा। लेकिन तब तक, जब भी तू ससुराल से आएगी, यहीं बैठक में सोना। अम्मू की ये बातें सुन के बिट्टू ने जो उसे आंसुओं से अम्मू की ये बात सुन के बिट्टो ने जो अब तक आंसुओं का बांध बनाया था वो टूट गया। बिट्टो अम्मू को जोर का धक्का देते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। इस धक्के से अम्मू का सर दीवार से टकरा गया। देख रहे हैं क्या हो गया है इसे? आज तक इसने ऐसा कभी नहीं किया। आशा जी ने अम्मू के माथे पे अपने आंचल को फूंक मार के गर्म करके उसको दबाते हुए बोला, गलती हमारी है आशा। सोचो कि उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी। तुम उसकी जगह रख के सोचो न, कैसा लगेगा तुम्हें? बच्ची है वो आशा, याद रखना। बिट्टो हमेशा हमारी बच्ची ही रहेगी। और आज के बाद खबरदार, अगर किसी ने भी गलती से उसका दिल दुखाया तो चलो जाओ, उसे जाकर मनाओ। अब अम्मू, जा दीदी के पास और उससे माफी मांग, बात कर बेटा उससे। 2 महीने में चली जाएगी वो, फिर न ढूंढते रहना दीदी को, इस घर में नहीं मिलेगी वो। जितना समय बचा है साथ मिलके बिताओ बेटा, फिर तो दीदी का छुट्टियों में ही आना हो पाएगा। किरसन जी के कहने पर अम्मू बिट्टो के कमरे की तरफ चला गया और आशा जी खाने की तैयारी करने लगी। खाने के टेबल पर किरसन जी बैठे हुए थे और अम्मू भी उनके बगल में आके बैठ गया। ओए, उधर जाके बैठ, ये दीदी की सीट है। लेकिन दीदी खाना नहीं खाएगी। क्यों? तुझे किसने बोला? वो दीदी ने अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोला। मैंने ढेर सारा सॉरी बोला तो उन्होंने माफ तो कर दिया, लेकिन जब खाने को पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। बोला कि कुछ काम कर रही है। अच्छा, तू बैठ, मैं देखता हूँ। बिट्टो, बेटा चल खाना खा ले। किरसन जी ने बिट्टू के दरवाजे के पास खड़े होके आवाज लगाई। पापा, आप लोग खा लीजिए, मुझे अभी कुछ काम है और अभी भूख भी नहीं लग रही। बिट्टो, बेटा पापा के लिए भी दरवाजा नहीं खोलेगी? पापा को तो अंदर आने दे, मैं कुछ मदद कर देता हूँ बेटा। बिट्टो दरवाजा तो खोल, वैसे भी मैंने तेरा कमरा कितने दिनों से देखा नहीं। तो क्यों देखना है पापा? जब मैं चली जाऊंगी और अम्मू रहेगा तो देखते रहना इस कमरे को रोज। मैं ही तो इस घर में ज्यादा जगह ले रही हूँ। चली जाऊंगी तो सबकी परेशानी खत्म हो जाएगी। बिट्टो ना बेटा, दरवाजा खोलना। ऐसा नहीं है बेटा, मैं समझाता हूं तुझे।
मुझे कुछ नहीं समझना है पापा, आप लोग खाना खा लो और सो जाओ। किरसन जी फिर वहां से हटकर कुछ सोचते हुए छत की तरफ चले गए। जब आए तो देखा कि उनके हाथ में लकड़ी की एक दफ्ती है। अम्मू जरा स्टोर से